नरेंद्र मोदी तो इनको राज तो दे नहीं रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, 100% बनेगा। अब इनसे ये पूछो कि सन 1990 तक क्या हाल था हिंदुस्तान का। एक अगर सिलेंडर, गैस सिलेंडर कोई शादी में दे देता था तो वो बोलते गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दे दिया। अरे तुमने क्या किया था हिंदुस्तान में? तुमने क्या किया था? तुम्हारे टाइम में जब मनमोहन सिंह छोड़ के गया तो 72 रुपये पेट्रोल था। अब बोले गैस का दाम बढ़ाया। अरे लीटर पे कितना बढ़ा, केजी पे कितना बढ़ा? 14 आता है सिलेंडर, 14 केजी का आता है कि कितने का आता है? तो इस पे कितना बढ़ा है? उधर पाकिस्तान बगल में देखो, वो बोलोगे पाकिस्तान पाकिस्तान को तो तुम रोते हो, पाकिस्तान के नाम से तो तुम सेना की, हमारी हिंदुस्तान की गर्दन काटते हो। वो नहीं काटते, उनकी गांड में दम नहीं है। वो भोसड़ी वाले क्या काटेंगे? उनकी सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? लाहौर तक घुसा के आए थे, टेबल पे बैठ के हार गए थे, फिर भी आयरन लेडी बोलते हैं। तो अब इसको आयरन मैन बोलो, मादर चौदो। लड़ना है तो लड़ो। कबड्डी में काका का क्या नाम है, क्या काम है? उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस हिंदुस्तान को शीला पानी पीने दो। हम नहीं बोल रहे 20 साल से हम तो नहीं मरे। अरे हम तो नहीं मरे, तुम्हारे काले कारनामे तो मैं बार बार दिखाऊंगा मादर चौथो, जब तक मरूंगा जब तक। आ जाओ, कितनी बार मारोगे? अरे सेना को कितनी बार मारोगे? आओगे और दिखाऊं, 3-3 पीढ़ियों के दिखाऊं, 62 का दिखाऊं, 65 का दिखाऊं, 71 का दिखाऊं, आजादी का दिखाऊं। अरे क्या रिकॉर्ड देखना चाहते हो तुम? अब तुम्हारे काले कारनामे क्या थे? हमारा ईरान भी है, हमारा इजराइल भी है, अमेरिका यूरोप भी है, पूरा है हमारा, रूस भी है, और चाइना भी दुम दबा करके वो भी मादर चौथ लठ लेके आता था। वो भी तुम्हारी वजह से छुप छुप करके मिलते हो। पूरी दुनिया देखता है, पूरा हिंदुस्तान देखता है। बोलो हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दी थी छोड़ दे। पाकिस्तान को बोलो, चाइना को बोलो, हिंदुस्तान को मत बोलो। हिंदुस्तान की जनता को मत भड़काओ। हम आज तक तुम्हारे काले कारनामे लेकर के नहीं हम आगे आना चाहते कि देश भड़क जाएगा, देश भड़क जाएगा। मादर चौथो तुमने वो काले कारनामे कर रखे हैं, लेकिन तुम राजनीति करना सीख लो, सीख लो, मेहनत करो यार, मेहनत करो। हिंदुस्तान को बताओ हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो एक केजरीवाल आया था, वो अन्ना हजारे छोड़ के गया था दिल्ली को, क्या करके गया? दिल्ली की लात मार के भगा दिया। अरे यूपी से बार बार योगी आ रहा है, क्या कर दिया? अरे गुजरात में बार बार आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बिहार में देखो क्या हुआ है, राजस्थान में देखो, हरियाणा में देखो, तुम्हारी जहां देखो वहां तुम्हारी मट्टी पलीत हो रही है। तो लड़ो ना, नरेंद्र मोदी से लड़ो ना, देश से मत लड़ो रे मादर चौथो, देश से मत लड़ो रे, सेनाओं से मत लड़ो। अरे हमारा पेट मत काटो, हमारी बाजुएं मत काटो, हमारी गर्दन मत काटो रे मादर चौथो। बहन के लड़ो, तुम्हारी जगह हम आ जाएंगे मादर चौथ। हम तुम कभी भी चैलेंज है ये तुम्हारे को, हम कभी भी आ जाएंगे तुम्हारी जगह, लेकिन तुम नहीं आ सकते। गद्दारों, देशद्रोहियों, भ्रष्टाचारियों, मीर जाफर और जयचंदो, केवल पार्टी बनाने से, वो झंडा ठाने से और जीत के बरगला करके जनता को झूठा आश्वासन दे करके राज करने के लिए नहीं बने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का बन के देखो रे मादर चौथो। 5 साल से तुम्हारे को बोल रहा हूँ, एक दिन बुला लो, ये सभी पूरा हिंदुस्तान की राजनीति बैठ जाएगी। मैं क्यों राजनीति को बोलता हूँ? इसमें राजनेता है, इसमें मनमोहन सिंह है, प्रधानमंत्री है, इसमें तुम्हारे ब्रिगेडियर जनरल भ्रष्टाचारी फौज को भी नहीं छोड़ा। वो 2G 3G कॉमनवेल्थ, अगस्ता वेस्टलैंड, जीप घोटाले, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, एंडरसन का वो गैस घोटाला, उसको भगा दिया रात रात में तुमने। 3.5 हजार के हत्यारों को तुमने क्या क्या किया? प्लेन दे देते हो तुम, भगा दो, भगा दो। हिंदुस्तान में कीड़े मकोड़े की तरह मरता है इंसान, तुम्हारे को पता नहीं है, ये जनता को पता है। इसलिए गांड पे लात मार रखी है जनता ने तुम्हारी, इसलिए तुम नहीं आ पा रहे। आओ जनता के सामने हाथ जोड़ करके आओ, जो गलतियां करी हैं उनको अब आगे हम सुधारेंगे। नहीं होगा, ऐसे कैसे हुआ? मानो, नहीं मानोगे? कौन बोले रानी?
संजीव भाई ये तो फैक्ट निकला है। अरे हम किससे रिश्ते बिगाड़ेंगे? फैक्ट निकला सर। और कहां से जबरदस्ती ले लेंगे? पूरा वर्ड हमारा है। नहीं आपने जो वो तो सुरंगे बना रही है। अरे इनको पूछे तो बोले तेल कहाँ रखा जाता है, रिफाइन नहीं बताएंगे। इनको ये नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या करके गया था। इनको ये नहीं पता 90 दिन का हमारा तेल की व्यवस्था कर रखी है हिंदुस्तान ने। अब ये 75-65 दिन का बता रहे हैं रिजर्व, 90 दिन का रिजर्व का था। 9 टनल बननी थी पहाड़ों में, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, झारखंड, कहाँ कहाँ जो पक्के पत्थरों के पहाड़ है हिंदुस्तान में, उनके अंदर जैसे मिसाइल सिटी बना रखी है। पूरी दुनिया अभी देख लो, पूरा क्या अमेरिका का भी नाक में दम कर रखा है ईरान ने, देख लो। ऐसे ही सुरंग कर रखी है, उनमें तेल भरने के लिए किया था। अब वो 9 बननी थी, 9, 5 और 4 आयरन लेडी भी बना के गई है। अटल बिहारी 1 बनी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बनाई। फिर इनका संगम मेरे को नहीं पता कितनी बन गई है। ये तो डिबेट नहीं करेंगे कि आज हमारे एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाना चाहिए। तो ये तेल का भी बने, गैस का नहीं बन सकता, तो तेल का बना रखा है हिंदुस्तान में। तुम्हारे को नहीं पता है, ये जनता को बताओ, हिंदुस्तान को सच्चाइयां बताओ। सेना इतनी मजबूत है, माँ चौथे की सेना, वो सैनिक है। ग्राउंड में तुम्हारी माँ चौथी है हमने, ऑन ड्यूटी तुम्हारी माँ बहन चौथी है हमने। कुछ हद तक होगी, लेकिन जहां तक लेकिन तुम्हारी कलम में पावर है, तुम्हारी कलम में पावर है। इस देश को बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए, सेना की गर्दन काटने के लिए, सिलेंडर करवाने के लिए, हथियार डाउन करवाते हो, मादर चौथो, लात टिकवाते हो। 2008 जैंड के याद कर लो, AK-47 गले में 2 इंच मोटर के बम पीठ में लदे हुए हैं, LMG कंधे पे है और गांड पे लात मरवा रहे हो फौज के। तुम्हारी माँ का चौधू, तुम्हारी को ये करोगे हिंदुस्तान में? क्या किया था छत्तीसगढ़ में? आज भी 100 से ऊपर सिलेंडर हुए और तुम वहां, यही इसी का कारनामा है। यही पर ये मर्डर किया था सेना को, यही मर्डर किया था इस सेना को। यही भागलपुर के दंगे, अलीगढ़ मेरठ के दंगे, कश्मीर का पलायन, वहां उल्लड़ दंगे, यही चलाओ ना। दिल्ली के दंगे करो, अरे करो ना। तुम्हारे को मारे, इंदिरा को मारे तो बोला बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरे तो। और सेना मरे तो मैं जाओ बाहर में मरवा दो। पूरा हिंदुस्तान में सरदारों को बोला खत्म कर दो। रेलवे स्टेशन पे पूड़ी खाते रहे, मैं उसमें खुद मौजूद। लास्ट इलेक्शन इंदिरा गांधी का, उसमें मौजूद। एक एक कतरा देश के काम आएगा, उसमें थे हम। पीछे पीछे वहां से गए दिल्ली, बोला मार दिया, आए तो दिल्ली जल रहा था। क्यों? भिंडरावाले को किसने पाला था? स्वर्ण मंदिर में टैंक किसने घुसाया था? क्यों नहीं व्यवस्थाएं देखी तुमने? क्यों आग लग रही थी कश्मीर में? पलायन क्यों हुआ? सांप सूंघ गया था फौज को। गया कश्मीर, गया पंजाब, गया J&K, गया झारखंड उड़ीसा गया, आसाम नागालैंड गया, कोकराझार गया, BLT बोडो ले जाएगा, माओ ले जाएंगे, खाड़कू ले जाएंगे पंजाब से, कश्मीर से पाकिस्तान ले जाएगा। ये गदर करवा दिया था। चाइना ले जाएगा, चिकन है काट देगा। वो कन्हैया, मादर चौथ कन्हैया को ले लिया तुमने, वो JNU में डफली बजाने वाला गद्दार, उसको भेजो एक दफा, इस सैनिक के पास भेजो। मादर चौथ, तू क्या हिंदुस्तान को तू रेपिस्ट बोलता है? सेना को चील कौवे मारने वाले मादर चौथ बोलते हो। युद्ध लड़ने वालों को तुमने बलिदान दिया है। एक घर में बहन चो 17 बताते हो तू। हाँ, तेरे को हम बताते हैं कितने कितने होते हैं यहाँ, 150 है गांड में दम तो आकर के बात करो। क्यों नहीं करते हो? अब नाम नहीं लेना चाहते हो कन्हैया कुमार का, कहाँ छुपा रखा है? हिंदुस्तान में गदर करवा देते। अब ये मार काट करवाएंगे, हिंदुस्तान में जनता में अशांति फैलाएंगे। इनका यही काम है, बाकी ये लड़ नहीं सकते।
ये नरेंद्र मोदी से लड़ नहीं सकते। मेन तो नरेंद्र मोदी जड़ बना रखी है इन्होंने। अरे नरेंद्र मोदी बलिदान देने के लिए आया है, वो दे रहा है, वो जिंदगी का बलिदान दे दिया। तुम बोलते हो आत्महत्याएं करवा करके, तुम बोलते हो हम शहीद हो गए, आत्महत्याएं करके। सुसाइड किया है, सुसाइड किया है। राजीव गांधी मेरा हीरो था, आयरन लेडी हीरो, लेकिन वो आत्महत्याएं करवा गई। वो क्यों? बात करो, करोगे? वो बता देंगे, बता देंगे। और तुम बोलते हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। हम भी थे उसमें, बोलने वाले हैं, अच्छे भी किए थे तो बुरे भी, खोटे भी बहुत खोदे थे, खड्डे भी बहुत खोदे। अगे हिंदुस्तान आज तक रोता है। नेहरू को भी चाचा बोलते हैं, गांधी को भी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी याद करते रहे, लाला लाजपत राय को भी याद करते रहे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस को भी याद करते रहे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को भी करते हैं, खुदीराम बोस को भी करते हैं, नौशेरा का शेर को भी करते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान खान, वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, लेकिन इसकी माँ चौथ दी तुमने आजादी लेकर की। इसकी माँ चौथ दी, इसको दो फाड़ करके चीर दिया बीच से हिंदुस्तान को। वो आज तक बहन चौथी नहीं तो आजादी के अंदर एक से एक मतवाले। चार ही तो सबसे बड़े धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना। इसके अंदर कंधे से कंधा लगा करके लड़े थे, लेकिन क्या हुआ? केवल गद्दी के लिए। और अब क्या हो रहा है? वही नरेंद्र मोदी की गांड के पीछे पड़े हुए हो कि ये गद्दी पे क्यों बैठ गए, गद्दी हमारी है, बस और कुछ नहीं है। ये गद्दी का बस ये राज चाहिए, ये असयासी चाहिए, असयासी। वो तुम एस्टीन मोदी से पूछ दो ना, एस्टीन फाइल, ये एस्टीन फाइल में बोलता हूं, इसको ले लो यार, ले लो, कसम भगवान की ले लो। एक दिन इसको बुला करके इस पे बहस हो जाए, इसको खोल के देख लो। चार ही पन्ने हैं यार। तेरा संविधान, तेरा लोकतंत्र, तेरी आजादी, तेरी गांड में ना घुसा दूं ना। ये सेना का जवान है, कोई हरू खैरू नत्थू खैरू नहीं है, तुम्हारी तरह से भड़काता नहीं है। ये खुद लड़ रहा है, खुद मर रहा है, खुद कब्र में है। हिंदुस्तान में बेइज्जती नहीं कर रहा है ये सेना की वर्दी लगा करके, तख्तियां डाल करके मैं नहीं आऊंगा रोडों पे, घर से तुम्हारी माँ बहन चोद दूंगा। जिसने ये दिया है और जिसने ये जिसका राज था वो आ जाओ, बताओ बताओ, अरे बताओ क्यों अशांत था देश, क्यों टुकड़े हुए देश के। ऐसे मीर जाफर और जयचंदों ने माच उठाई है इस हिंदुस्तान में। ऐसे भेड़िए कमीने कुत्ते, बहन के लोड़े, जिनकी कलम में पावर है वो बहन के लोड़े, जो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, गद्दार, उनकी मात उठेगी इस फाइल में। ये है एप्स्टीन फाइल। ये ऐसी फाइलें लेके बैठे सेना के जवान। बेटाओ तुम्हारे को नहीं पता है, आगे कब से लेकर के बैठे, 62 से लेकर के बैठे, आजादी से लेकर के बैठे, जब कबायली आए थे तब, जब पीओ के ले गए थे ना तब बैठे। फिर 62 में गांड दिवाई थी ना, सेना के दिलाई थी ना मादर चौथो। बोले भाई भाई भाई, उसको भाई बढ़ाते रहो और पाकिस्तान को बढ़ाते रहो। उसको भी 58 करोड़ दिए थे, बोला भिखमंगा है, दे दो, इतना तो दे ही दो। अरे वो भिखमंगा नहीं है, उनके डॉलर बरसते हैं। भ्रष्टाचारी देश है बहन चौथ। वहां की जनता से पूछो, वो तुम्हारे भी बाप है, तुम्हारे से बड़े बाप है, वो काटजू से पूछ लो, वो बताती है सच्चाई। वहां पाकिस्तान की जनता बता रही है, जिसके देखो उसी के फार्म हाउस। बोला बहनचोद सिपाही बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, बोला अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में जाओ। माँ चौथ दो, बोले दोनों देशों की। अरे तुम दोनों देश नहीं है, एक है ये। या तो ये आर्यव्रत होगा आर्या गजबे हिंद होगा। तुमने ये सोच रखा है, इस सीडी को तुम नहीं जानते हो। हमारे हिंदू मुस्लिम सेना में सिख ईसाई एक है ना, हम जाति समझते हैं। हम संविधान की इनकी कसम खाते हैं, चारों धर्मों की कसम खा करके तब हिंदुस्तान में आते, हवा आग पानी में चलने के लिए और तुम्हारी माँ चोदने के लिए। तुम्हारी माँ चोदेंगे, लेकिन तुम
राज है तुम्हारा यार, मत पूछो। अब ये नरेंद्र मोदी नहीं पूछ रहा है, ये अमित शाह नहीं पूछ रहा है, ये राष्ट्रपति मुर्मू नहीं पूछ रही है, ये राजनाथ नहीं पूछ रहा है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भाई उनके लेवल में विदेश के में आता नहीं है, एस जयशंकर के नहीं आता है, अजीत डोभाल के तो आता है, सेना के बारे में वो तो बोलते हैं। उन्होंने लाहौर में रिक्शा चलाई तो हम जो गार्ड मरा रहे कबर में, 20 साल से पड़े हैं, ये देश के लिए पड़े हैं, माता चौथा फिर लड़ने के लिए आऊंगा, फिर आऊंगा। दिल्ली प्रैक्टिस है, दिल्ली प्रैक्टिस है, LMG रख करके आऊंगा, कंधे पे रख करके। मैगजीन नहीं भर पाओगे जब आप फायर डालूंगा, जब मैगजीन नहीं भर पाओगे तुम, वो शूटर स्नाइपर। लेकिन तुमने माँ चोद दी सेना की, क्यों? एक की नहीं यार, लाखों की माँ चोद दी है तुमने, तुम्हारा रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड हिंदुस्तान में तुम लेते नहीं, ना मीडिया पे लेते हो, ना जनता के सामने लेते हो। ये GNG को GNG बोलते हो ना, टीनेज आने वाली, इनको कुछ नहीं पता है देश के बारे में। क्यों? ना तो तुमने किताबें, वामपंथियों ने इतिहास लगा, वो फ्रेंच कट आता है, वो बोला ब्लड नहीं दूंगा, वो मादर चौथ आता है, आज आया नहीं है, नहीं तो दिल्ली बैठाते आज मीडिया ने। कल मैं गाली दे रहा था, पता नहीं उसको भगा दिया कि 2-3 की तो माँ बहन चोता हूँ डायरेक्ट। क्यों? मेरे से डायरेक्ट संबंध है इनकी, डायरेक्ट संबंध है, उसको गाली देता हूँ मैं। अब उसमें से बहन चौथों को इनको निकालो, इन भेड़िए कमीना कुत्तों को नोएडा मीडिया से भी निकालो, देश से भी निकालो, मादर चौथों की मारा कांड पे लाती, इनसे बात मत करो। ये बहन के लोड़े बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को, इनको हम बताएंगे लेकिन लोगे नहीं। या फिर वो जो केंद्र सरकार, ये रास्ता कैसे? उनके द्वारा होता है। एक कोर्ट अटक जाओ तो, एक थाने में अटक जाओ तो अटक जाओ, कोर्ट में जाओ तो अटक जाओ तो अटक जाओ, तो बहन जो कौन तुम्हारे से लड़ेगा? कैसे तुम्हारे भाई किसको? तुम तो तुरंत माइक लगा देते हो, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई करने वालों के माइक लगा देते हो तुरंत। क्यों? तुम्हारे को तो TRP चाहिए बैठाने के लिए नोएडा में। अरे मादर चौथो 3 दफा गया हूँ, रजत शर्मा के पास भी गया हूँ, अमीश देवगन के पास नहीं गया हूँ, तो अर्णव गोस्वामी के पास गया हूँ, रजत शर्मा के पास गया हूँ, सुधीर चौधरी के पास गया हूँ, दूरदर्शन में गया हूँ, तो ये क्यों नहीं बात करते? ऐसे करते हैं बोला प्रधानमंत्री कौन, कब का केस है? अब नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गया, अब ये बोलते हैं कि हम ले लेंगे तो ये नरेंद्र मोदी की माँ बहन चोद देगा, और बोले हम फंस जाएंगे। और मैं तो वही है मेरी भाषा, तो उसको एक्सेप्ट किया है सेना ने, और हमारे को हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं सेना में, बच्चे जाते हैं, गाड़ी नहीं सिखाते, ये गाड़ियां नहीं सिखाते हैं जो तुम देते हो। ब्लाडी, ब्लाडी का शब्द का मालूम है तुम? मादर चौदो, बहन के लंडो, ब्रिगेडियर जनरल हो, तुम्हारी माँ का चौदो तुम्हारी का, तुम्हारे को पता है? बहन के लंड आ गए, बोले ब्लाडी मादर चौथ, बोला तू यहाँ सड़ा एप्लीकेशन देते हैं तो मादर चौथ, पीटर स्कॉच चाहिए तुम्हारे को, कड़कनाथ मुर्गा चाहिए तुम्हारे को, रंडे चाहिए, बहन के लंडो। तुम मादर चौथो हमारे को, सेना के जवानों को ये बोलोगे? तुम्हारे बारे में हम बताएं, तुम्हारी पूरी पौल पट्टी खोलूं ना, ये मीडिया बुलाए जब मैं खोलूं यार, देश से रूबरू होकर के खोलूं, और इनको भटक करके खोलूं। वो भिखाऊ सिंह आ जाए कोयमटूर से, ये वो DIG 2-3-4 दिन हो गया मेरे को लेटर दिया है, बरनी बिलासपुर, वहां से दे दे, और वो CGO में दे दे दिल्ली, और फिर आ जाए इंडिया गेट पे बहस हो जाए, और फिर हिंदुस्तान देखे, देखो कि किसकी कई मात होती है। फिर बहन के लंडो, तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी घुस जाओ छोड़ूंगा नहीं।